जब वो खुद इतनी सारी गलतियां करती है तो मुझे क्यों सही और गलत की नसीहत देती है वो? रूली, ये तो क्या कह रही है? मौसी जी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे समझाने की बजाय आप सिमर दीदी को जाकर समझाइए। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। रूली, ये क्या हो क्या गया तुझे? हा? मुझे क्या हुआ है? एक कमरे में रह रहकर दम घुटने लगा है मेरा, दिमाग खराब हो गया है। ना कोई मजा ना कोई आजादी, अगर है तो सिर्फ मुफ्त की नसीहत है। मौसी जी प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। रूली, तू इतने कैसे बदल गई? हाँ? रूली, तू उसी टाइप की हो गई जिससे शादी करके इस घर में आई थी। वही बातें, वही तेवर। कितनी मुश्किल से उसे संस्कार दिए थे, इस घर की बहू के लायक बनाया था, और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसा यू टर्न ले लेगी। फ्लॉप कहीं की। ये माता रानी, इस लड़की को सद्बुद्धि देना। हाँ, मैंने आपका दिल दुखाया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे माफी मांगने आई थी ना। नहीं नहीं दीदी, वो मैं कुछ मत बोल रूली, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझती हूँ जिस मुश्किल दौर से हम सब गुजर रहे हैं, ऐसा होता है। और मैं ये भी जानती हूं कि जब इंसान का किसी चीज पर बस नहीं चलता तो वो गुस्सा उसी पर उतारता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और तूने भी वही किया। मैं जानती हूँ रूली कि तेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच तो यही है ना कि आज सबकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। सिर्फ मैं नहीं दीदी। आप रूली, अगर गलती मेरी है तो माफी तुझे नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर देना रूली, मेरी वजह से आज तुझे और पूरे परिवार को ये दिन देखना पड़ रहा है। I'm sorry।
अरे वाह, इस साल तो यहाँ और भी नई नई चीजें हैं। हाँ बेटा, लेकिन हमें ये सब सामान देखकर नहीं, अपना बजट देखकर खरीदारी करनी है। ज्यादा नहीं ले सके तो क्या हुआ, हम थोड़ा बहुत सामान तो जरूर खरीद सकते हैं। त्योहार तो खुशी से मनाएंगे। हाँ, बिल्कुल। माँ, हाँ बेटे, आपको याद है पिछले साल दिवाली में हम लोगों ने कितनी सारी शॉपिंग की थी? सजावट का कोई भी सामान छोड़ते नहीं थे। ए मिस चांदनी चौक, चुप कर। ये फ्लैशबैक में जाने का टाइम नहीं है, समझदारी से खरीदारी करने का टाइम है। अब पिछली बातें भूल जाओ भाई। अब ये सोच, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे खरीद सकते हैं हम? बिल्कुल यही करेंगे भाई, तभी तो हम बढ़िया तरीके से दिवाली मना पाएंगे। चलो अब तुम दोनों ना यहाँ कंदील देखो, तब तक चलो हम आगे जाके दिए देखते हैं। हाँ चलो आओ करुणा। और रंगोली का भी तो सामान है। अरे परी, वो देखो, वो कितना अच्छा है ना। हाँ, लेकिन भाभी वो वाला देखिए कितना बड़ा है और हमारे घर पे अच्छा भी लगेगा। मुझे तो उससे कितने का है? भैया, ये वाला कितने का है? ये वाला? हाँ जी 650 रुपए। रहने दीजिए। अरे रुकिए, इसे अपनी ही दुकान समझिए। वैसे भी माता जी के बहुत एहसान है हम पर, बहुत कुछ किया है उन्होंने हमारे परिवार के लिए। ये लीजिए, हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा समझ कर ले लीजिए। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम ये नहीं ले सकते। देखिए, आप नहीं जानते, आज मेरे घर में जो रोशनी है वो माता जी की वजह से है। अगर आज मैं आपके घर को जरा सा भी रोशन कर पाया तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद। नैना, मिस्टर मेहता की फाइल प्लीज। नैना, कैन आई हैव द फाइल प्लीज? अभी नैना, तुम मुझे फाइल दोगी या लेने के लिए मैं वहां आऊं? तुम रो रही हो? क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? वो सब नैना, इंसान के दिमाग के दो हिस्से होते हैं, लेकिन वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। तो या तो तुम रो लो या तो ये बताओ कि हुआ क्या है। अरे देखो देखो, तुमने मेरी बात को गलत समझा। मैं आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं पाया। मेरा कहने का मतलब है, पहले तुम ये बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। अगर तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकला तो तुम रो सकती हो। आई डोंट माइंड। वो क्या है ना कि मैं हर काम ठीक से करना चाहती हूँ, पर पता नहीं मुझसे कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। और फिर सारे ऑफिस वाले मुझ पे हंसने लगते हैं। आज सुबह भी ना सर यही हुआ। मैं ये सब जानबूझ के नहीं करती हूँ, पर पता नहीं सर कैसे हो जाता है। झूठ बोल रही हो तुम सब कुछ जानबूझकर ही करती है।
आराम से। बिना गिरे पड़े यहां तक पहुंच सकती हो? फिर आ जाओ। हाँ नैना, तुम जो करती हो जानबूझकर करती हो, और तुम्हारे अंदर का डर तुमसे ये करवाता है। मैं बताता हूं कैसे। हर काम शुरू करने से पहले तुम्हें डर लगता है ना कि कहीं तुम कोई गलती ना कर दो। तुम्हारा यही डर तुम्हारी इन गलतियों की वजह है। इस डर को बाहर निकाल के फेंक दो नैना, फिर देखो कैसे जादू होता है। ना तुम कोई गलती करोगी, ना ही कोई तुम पे हंसेगा। उल्टा यही लोग तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे, जैसा कि तुम चाहती हो। समझी? ग्रेट देन। सो आपसे न रोना न धोना, सिर्फ काम करना। एंड मिस्टर मेहता की फाइल। ओके? सर, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल किसी ने मुझे इतनी अच्छी तरह से समझाया ही नहीं है कभी। अब से ना मैं हर काम कॉन्फिडेंस के साथ करूंगी। सर, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा हो ना? तो मिस्टर मेहता की फाइल दो। भूल ही गई थी सर। सॉरी सर। नैना, इट्स ओके। नैना, स्टॉप। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं ठीक कर देती हूँ। क्या बात है रोली, तुम अकेली यहाँ? बाकी के सब लोग कहाँ पे हैं? सब लोग बाहर गए हैं दिवाली की खरीदारी करने। ओह, तब तो मैं सही टाइम पर आया हूँ। रोली, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने जो सिमर से झगड़ा किया वो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए किया। तुम्हें दिखाने के लिए? तुम मेरे हो ही कौन जो तुम्हारे लिए मैं ये सब करूंगी। वैसे तुम्हारी एक और गलतफहमी मैं दूर कर दूं, मेरा और सिमर दीदी का झगड़ा अब सुलझ गया। सुलझ गया? लेकिन कैसे? लेकिन कैसे का मतलब? अरे अगर झगड़ा सुलझाती नहीं तो रहूंगी कहाँ? आखिर में रहना तो इन लोगों के साथ ही है ना। वीरू, तू रोली से क्या बात कर रहा था? क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या तेरे को? बता मेरे को, बोल ना। अरे मेरी बिल्लो, मैं तो उसका बस मजाक बना रहा था। हाँ, अब सिमर और उसके बीच में जो हुआ उसके बाद थोड़े बहुत ताने तो बनते हैं ना।
ठीक है, लेकिन वीरू तू इन लोगों को ना ज्यादा मुंह मत लगाया कर। मैं हूं ना, इन लोगों को मैं देख लूंगी। ठीक है बिल्लो, जैसी तेरी मर्जी। मेरी मर्जी तो सिर्फ रोली है। अब उसे डिस्को में मिलने के लिए रात का इंतजार करना पड़ेगा। काश आज का सूरज जल्दी छिप जाए। हाय। कोई जवाब नहीं। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें रूखा सूखा है बोल रहा हूं। एक मिनट। तुम्हारे लिए। अरे एक नजर देख तो लो, मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदी है और ये तुम पे मस्त लगेगी, मैं कह रहा हूं ना। और वैसे भी ये तोहफे की शुरुआत है। हाँ, आगे मैंने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा है तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं होगा रोली। ऐसे नहीं, पहले तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। डांस तुम्हारे साथ? तो फिर भूल जाओ। मैं वहां डांस फ्लोर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना। बड़ी जिद्दी लड़की है यार। पूरे रौब के साथ तो बोल आया हूं, लेकिन पता नहीं मेरे साथ डांस करने के लिए राजी होगी भी या नहीं। लेकिन तुम जा कहां रही हो? कहा ना ड्रिंक ऑर्डर करने, तुम डांस करो ना। अरे यार, मेरे रहते तुम जाओगे ड्रिंक लेने के लिए? तुम एक काम करो, तुम डांस करो, मैं लेकर आता हूं तुम्हारा ड्रिंक। इससे पीछा छुड़ाने के लिए बहाना बनाया था, खुद ही फंस गई। अब क्या करूं? जी नहीं, मुझे अपना ड्रिंक खुद ऑर्डर करने की आदत है। ठीक है बाबा, तुम अपनी ड्रिंक खुद ले लेना, लेकिन हम दोनों साथ तो चल सकते हैं ना? या मैं तो सिर्फ सोडा पीकर एक्टिंग कर रही थी, इसने तो सच में शराब मंगवा ली। हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? ये आपका पैसा। सोडा। थैंक यू। ये रहा हमारा ड्रिंक।